प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, अक्सर ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी भी हमें ये पता लगता है कि हमारी कुंडली के अंदर कुछ विशेष योग बन रहे हैं या कोई अच्छा समय हमारा आने वाला है, तो बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि ये अच्छा समय हमें कितना अच्छा रिजल्ट देगा, यानी हमें इस समय पर वो कौन सी सुख सुविधाएं हैं जो हमें मिलेंगी। दर्शकों, इस बात का जवाब मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं और यह समझाने का भी प्रयास कर रहा हूं कि कैसे ग्रहों के आधार पर हमें परिणाम मिलते हैं और क्यों भाग्य और कर्म का संबंध बनता है। दर्शकों, एक चीज को हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रकृति हमें एक विशेष रूप में ही कोई चीज देती है, यानी कि किस रूप में आपको क्या चीज मिलेगी ये प्रकृति ने पहले से तय किया हुआ है। जैसे पेड़ से आपको फल मिलेंगे, जूस नहीं मिलेगा, जूस आपको निकालना पड़ेगा। अगर फलों से आपको कोई अचार बनाना है, जैम बनाना है या किसी और तरह का कोई व्यंजन बनाना है तो ये आपको करना पड़ेगा। कुदरत आपको मिठाई नहीं दे सकती, कुदरत केवल आपको फल देगी। कुदरत आपको जूस नहीं दे सकती, कुदरत केवल फल देगी। आपको वो कर्म करके उस फल को अधिक करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं, मान लीजिए कि आपके प्रारब्ध में दूध लिखा है तो प्रकृति आपको वो सहजता से उपलब्ध कराएगी। मैं उदाहरण के तौर पर आपको दर्शकों ये चीज समझा रहा हूं कि अगर मान लीजिए प्रकृति ने आपकी किस्मत के अंदर दूध लिखा है कि दूध पर्याप्त आपको मिलेगा, तो जीवन में वो चीज आपको बहुत आसानी से मिलेगी। लेकिन यदि आप भाग्य के भरोसे बैठे हैं तो केवल आपको दूध मिलेगा, क्योंकि प्रकृति आपको इसके अतिरिक्त कुछ नहीं देगी। लेकिन यदि आप अपना पुरुषार्थ करते हैं, कर्म का फल उसके साथ में शामिल कर लेते हैं, कर्म मेहनत उसके अंदर इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा? तो फिर वो दूध आपको दही भी देगा, मक्खन भी देगा, मावा भी देगा और पनीर भी देगा, घी भी देगा, छाछ भी देगा। यानी उस दूध से जितने तरह के व्यंजन बन सकते हैं, जितनी तरह की चीजें बन सकती हैं, वो सब आपको आसानी से उपलब्ध होंगी। ये काम आपकी मेहनत करेगी। यानी भाग्य केवल आपको वो कंटेंट देता है, वो इंग्रेडिएंट्स देगा जो आपके जीवन के अंदर भाग्य के द्वारा आपको मिलने हैं। लेकिन उनसे आप क्या बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उन प्रभावों को कितना अधिक कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर रहता है। इसीलिए दर्शकों, भाग्य हमें वो वस्तु प्रदान करता है और कर्म उस वस्तु का अधिकतम फल हमें प्रदान करता है। यही कारण है कि बहुत से लोग अच्छा समय होने के बाद भी कहते हैं कि हमें जीवन में तो कुछ अच्छा फल मिला ही नहीं, क्योंकि उस समय पर उनके कर्म की मेहनत, उनकी की गई पुरुषार्थ की ताकत उसमें शामिल नहीं होती है, जिसकी वजह से जो चीज उन्हें कुदरत देना चाहती है वो उससे अधिक नहीं ले पाते हैं। दर्शकों, इसीलिए कर्म का सिद्धांत बहुत बड़ा सिद्धांत है और इस सिद्धांत को समझना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। तभी हम अपने भाग्य में जो लिखा है उसको पूर्णतया प्राप्त कर सकते हैं। अगर जो भाग्य में लिखा है हमारे, यदि हम कर्म नहीं करते हैं तो भाग्य का लिखा हुआ हमें मिलता तो है, लेकिन बहुत थोड़े से रूप में मिलेगा। शायद वो फिर आप अपने लिए उसका इस्तेमाल भी ना कर पाए। जैसे मान लीजिए दूध आपकी किस्मत में लिखा है, आप कितना उसका सेवन कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा आप पूरे दिन में जितना दूध पी सकते हैं उतना ही तो पिएंगे, लेकिन उसका अधिकतम फायदा नहीं उठा सकते। अगर मान लीजिए उसका व्यापार भी करेंगे तो अगर दूध बच गया तो उसका क्या करेंगे? लेकिन यदि मान लीजिए आपने उसका अधिकतम प्रयोग कैसे किया जाए, ये श्रम करने की ताकत आपके अंदर है, तो आप उससे हर वो चीज बनाएंगे जिससे आप उसका लंबे समय तक फायदा उठा पाए। यानी कि उसी एक चीज को आप बहुत बड़े रूप में, व्यापक रूप में अपने लिए तैयार करेंगे जिसका लंबे समय तक आपको फायदा मिलेगा। यही कर्म का सिद्धांत है दर्शकों, जिसे हम अक्सर नहीं समझ पाते और इसी की वजह से हम अपने जीवन में भाग्य का पूरा फायदा नहीं उठा पाते। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बहुत स्पष्ट शब्दों में बताने की कोशिश की है कि कैसे हम अपने भाग्य का पूरा फायदा उठा सकते हैं। यदि भाग्य ने हमें
एक का फल दिया है तो उसे 9 तक पहुंचाने का काम हमारा कर्म करता है। लेकिन आप उसे 10 नहीं कर सकते पुरुषार्थ के बल पर। लेकिन चूंकि भाग्य में आपके अंदर 1 इकाई का पूरा फल लिखा है, इसीलिए यदि 1 का फल आपको मिल रहा है तो पुरुषार्थ के द्वारा उसे 9 तक पहुंचाने का कार्य आप कर सकते हैं। यदि भाग्य में 2 का फल लिखा है, 2 अंकों का फल लिखा है, तो आपको 10 मिनिमम तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पुरुषार्थ के बल पर आप उसको 99 यानी 99 तक पहुंचाने की ताकत भगवान ने आपको दी है, जिसे यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अवश्य यहां पर बड़े लाभ मिलेंगे। दर्शकों, बहुत साधारण शब्दों में व्यवहारिक तरीके से मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि क्यों एक साधारण कुंडली होने के बाद भी 2 व्यक्ति अलग अलग तरह के परिणाम लेते हैं। एक केवल भाग्य के भरोसे उसका मिनिमम जो आउटपुट उसे मिलना चाहिए वो लेता है, और दूसरा अपने कर्म के आधार पर उसका अधिकतम फायदा लेता है। अगर एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी चंद्रमा नीच का है और मंगल स्वराशि का है और लक्ष्मी योग बनाता है। ऐसे बहुत सारे योग आपने लोगों के कुंडली में देखे होंगे। मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव के अंदर भी बहुत से ऐसे लोगों की कुंडली देखी है जिनके अंदर लग्न में इस तरह की युति बन रही है, लेकिन वो उतने कामयाब नहीं हुए जितने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए। यानी कि जो अपनी बौद्धिक क्षमता का सर्वोत्तम प्रयोग कर पाया, वो अपने ही जीवन क्षेत्र के अंदर जहां जिस तरह की व्यवस्था उसको भगवान ने दी, उसके अंदर बहुत आगे तक बढ़ने की काबिलियत रखता है। लेकिन उसके लिए उसे कर्म का बीज तो बोना ही पड़ेगा, तभी वो बड़ा वृक्ष उसे मिल पाएगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।